हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, बैक स्टोरी चल रही थी दो कैरेक्टर की, फिशर टाइगर और ओते हीमे की, जिसमें फिशर टाइगर मारा जा चुका था और अब मैदान में बची थी ओते हीमे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है, जिम्बे शिचिबुकाई बन चुका होता है। जिस वजह से होता क्या है कि जिम्बे के साथ जितने भी पायरेट्स होते हैं उन सबको अपने घर में जाने का मौका मिलता है। वो लोग अब आज़ाद होते हैं और वो लोग अपने घर में जा सकते होते हैं। तो बहुत लोग जिम्बे के फैसले से खुश होते हैं। अलादीन बोलता है कि जिम्बे, तुम शिचिबुकाई बन गए, मैं भले ही चाहे अब अपने घर जा सकता हूँ, लेकिन जो निशान मुझे सेलेस्टियल ड्रैगन ने दिया है वो मेरी नफरत इंसानों के प्रति कम नहीं होने देंगे। ये बोल के अलादीन शिप से चला जाता है। कुछ लोग निंदा भी कर रहे होते हैं कि जिम्बे गवर्नमेंट का नौकर बन गया है, जबकि ह्यूमंस ने ब्रदर टाई को मारा था। इधर हम लोगों को दिखाया जाता है जो ओते ही में होती है, वो बोलती है कि जिम्बे शिचिबुकाई बन गया है, ये उसका बहुत बढ़िया फैसला था। इससे अब हम जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हैं और ह्यूमन के साथ भी अच्छे रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन नेपट्यून को जिम्बे की थोड़ी चिंता हो रही होती है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हो, अगर आप शिचिबुकाई बन गए हो, आप चाहो चाहे ना चाहो आपको लड़ना पड़ेगा। मतलब अब तो नियम कुछ और है, उस टाइम का ये था कि अगर उन्होंने बुला लिया तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा, जिम्बे का खून भी बहेगा। तो ये सोच के नेपट्यून थोड़ा सा परेशान होता है। होते ही में बोलती है, मैं जिम्बे के एफर्ट्स को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। यहाँ पे नेपट्यून बोलता है कि तुम ध्यान से थोड़ा काम करना। इधर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो फिशमैन आइलैंड के ऑफिसर होते हैं वो बताते हैं कि एक अनवांटेड गेस्ट आ गया है। वहां पे दोस्तों सेलेस्टियल ड्रैगन की एक शिप आ जाती है जो डैमेज होती है और उसके अंदर से शेंट म्यूसगार्ड बाहर निकलता है, जो एक सेलेस्टियल ड्रैगन होता है। उसका माथा फट चुका होता है, सिर से खून निकल रहा होता है और वो वहां पे सबसे बोलता है कि मेरे लिए एक मास्क लेके आओ, डॉक्टर का इंतजाम करो, मैं एक सेलेस्टियल ड्रैगन हूँ। दोस्तों इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो म्यूसगार्ड होता है वो अपने पापा से बातें कर रहा होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, क्योंकि उसे पता पड़ता है कि जिम्बे ने सारे स्लेव्स को बचा लिया है। तो यहाँ पे म्यूसगार्ड अपने पापा से बोलता है कि मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा किया है अपने दासों पर, और वो सारे दास दोस्तों कहाँ के होते हैं, फिशमैन आइलैंड के। तो वो सारे म्यूसगार्ड के सामने आते हैं, अपना तमंचा बाहर निकालते हैं और उसको शूट करने वाले होते हैं। तो इतने में सेलेस्टियल ड्रैगन बोलता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट तुम्हारा पीछा करेगी और तुम्हें छोड़ेगी नहीं। यहाँ पे स्लेव्स बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये जो फिशमैन आइलैंड के लोग हैं ये कुछ नहीं बोलेंगे, और अगर ये कुछ नहीं बोलेंगे तो तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वहाँ पे जितने लोग खड़े होते हैं वो बोलते हैं कि इसे भी तड़पाओ, जितना इन्होंने हमें तड़पाया है उतना ही हम इन्हें भी तड़पाएंगे, मार दो इन्हें। वो अपने तमंचे बाहर निकालते हैं और गोली चला देते हैं, दाड़। होते ही में सेलेस्टियल ड्रैगन्स के सामने आ जाती है और वो बंदूकों के सारे शॉट अपने ऊपर ले लेती है। इधर जो जिम्बे होता है वो भाग के आता है और बोलता है अलादीन से कि ये बंदूक कहाँ चली है। होते ही में के बच्चे भी मैदान में आ जाते हैं क्योंकि सबको घबराहट होने लगती है। होते ही में उन स्लेव से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें कितनी तकलीफ हुई है, तुम्हारा गुस्सा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तमंचे नीचे रख दो, बच्चे देख रहे हैं और बच्चों के सामने गलत एग्जाम्पल पेश मत करो। तो वहाँ पे जितने भी स्लेव होते हैं वो अपने बंदूक को फेंक देते हैं, लेकिन सेलेस्टियल ड्रैगन आप जानते हो कैसे होते हैं, वो होते ही में को पकड़ता है और अपना जो बंदूक होता है वो उसके खोपड़ी पे लगा देता है। शेरा ऊशी जैसे ही देखती है कि होते ही में यानी कि उसकी मम्मी दिक्कत में, उसे गुस्सा आता है, वो रोना शुरू करती है और एकदम से दोस्तों पानी में से 5 सी किंग्स बाहर निकलते हैं। जिम्बे की हालत खराब, या फिर मैं ये बोलूं कि वहाँ पे जितने लोग होते हैं सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिम्बे बोलता है कि ये कोई अचंभा तो नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यहाँ पे जो होते ही में होती है वो समझ जाती है कि ये शेरा उसी की पावर है। और यहाँ पे जो वांडा डेकन होता है वो बोलता है कि मेरे घर वालों ने मुझे बताया था कि बहुत सालों पहले एक मरमेड थी जो सी किंग्स को बुला सकती थी, उनसे बात कर सकती थी और उनकी पावर को यूज कर सकती थी।
इसके बाद दोस्तों कुछ दिन बीत जाते हैं, सेलेस्टियल ड्रैगन को ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक हो जाता है। अब वो अपने घर के लिए निकलता है तो वो बोलता है कि मैं दुनिया को जरूर बताऊंगा कि तुम लोग कितने खतरनाक हो। यहाँ पे जो ओते ही में होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं दुनिया को ये बताऊंगी कि जो हमारा फिशमैन आइलैंड है वो कितना सुरक्षित है लोगों के लिए। यहाँ पे नेपट्यून उसे रोकता है लेकिन ओते ही में नहीं रुकती है और वो सेलेस्टियल ड्रैगन के साथ उसके घर तक, उसे घर तक छोड़ने के लिए चली जाती है। ओते ही में चली जाती है। अब सब लोग आइलैंड पे वेट कर रहे होते हैं कि ओते ही में कब आएगी। इधर जो वांडा डेकन होता है वो शेरा उसी की पावर को देखने के बाद उससे शादी करना चाह रहा होता है ताकि वो उसकी पावर को यूज कर सके, लेकिन शेरा उसी 10 साल की होती है। इतने में क्या होता है, जो वांडा डेकन के चेले होते हैं वो बोलते हैं कि वांडा डेकन, मुझे अभी एक बात पता पड़ी है कि जहाँ पे नेपट्यून रहता है वहाँ पे एक बॉक्स है जिसको टमाटे नाम से बुलाया जाता है। उसके अंदर कोई एक चीज़ है, जब तुम उसे किसी के ऊपर यूज़ करोगे तो तुम उसे बड़ा कर सकते हो, यानी 10 साल के बच्चे को तुम 20 साल का कर सकते हो। तो यहाँ पे वांडा डेकन सोचता है कि क्यों ना मैं इस चीज़ को शेरा उसी के ऊपर यूज़ करूँ और उसे बड़ा कर दूँ और फिर उससे शादी कर लूँगा। हलवा लग रहा होता है उसे। अब क्या होता है, जो फिशमैन आइलैंड के जो लोग होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं, उन्हें एक वीक 100 दिन के बराबर लग रहा होता है। जो बच्चे होते हैं वो पूछ रहे होते हैं जिम्बे से कि ओते ही में कब आएंगी। जिम्बे बोलता है चिंता मत करो, वो जल्दी ही आएंगी और वो तुम्हारे ही भविष्य के लिए काम कर रही हैं। अब क्या होता है, एक दिन ओते ही में वापस आती हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं, कुछ लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। शिराओशी भी आती है, देखती है माँ को एकदम, तो वो भी रोने लगती है। अब क्या होता है, ओते ही में वहाँ पे अनाउंसमेंट करना शुरू करती है। वो बोलती है कि मैंने वर्ल्ड गवर्नमेंट से एक पेटिशन लेके आई हूँ, इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम लोग जितना साइन करोगे, जितना सपोर्ट करोगे, उतना ही हम लोग ह्यूमंस के करीब पहुँचेंगे और उनसे रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन कोई भी लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते हैं। लेकिन 3 बच्चे सामने आते हैं और वो पेपर पे साइन करते हैं। जब वो 3 बच्चे पेपर पे साइन करते हैं तो वहाँ पे सब लोग साइन करना शुरू कर देते हैं और एकदम से झोला भरना शुरू हो जाता है साइनों से। इधर हम लोगों को दिखाया जाता है जो ओते ई में होती है वो अपने बच्चों से मिलती है। शिराओशी दूर होती है तो वो अपने बच्चों से बताती है कि जो तुमने उस दिन शी किंग्स देखे थे वो कोई अचंभा नहीं था, वो तुम्हारी बहन शिराओशी की पावर थी। हमारे पुरखों ने हमें बताया था कि 100 साल में एक कोई जन्म लेगा जो सी किंग्स को कंट्रोल कर पाएगा, उनसे बातें कर पाएगा, उनको यूज़ कर पाएगा, और वो लड़की कोई और नहीं, तुम्हारी बहन शिराओशी है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसका ख्याल रखो ताकि वो उस पावर का अभी यूज़ ना कर पाए, क्योंकि अभी वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती है और अगर ऐसा बार बार होता है तो फिशमैन आइलैंड तबाह भी हो सकता है, इस पावर का मिसयूज भी हो सकता है। फिशमैन आइलैंड के लोग साइन करना शुरू कर देते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे बहुत सारे पेपर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन अचानक से वहाँ पर आग लग जाती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और उसी अफरा तफरी के बीच में एक इंसान ओते ही में को गोली मार देता है। ओते ही में को गोली लगती है, वो वहीं पे गिर पड़ती है। सब लोग परेशान हो जाते हैं। फूकाबोशी भाग के आता है, अपनी माँ को देखता है कि माँ को क्या हो गया है। शिराओशी के एकदम दिमाग खराब, आंख एकदम आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। फूकाबोशी भी गुस्से में होता है, इतना गुस्से में होता है कि वो बस अगर उसे वो इंसान दिख जाता तो वो उसे वहीं पे मार देता। लेकिन ओते ही में बोलती गुस्सा मत करो, मैं खुश हूँ। इधर दोस्तों हम लोग को दिखाया जाता है कि शिराओशी को वांडा डेकन टच कर देता है, फिर वहाँ से वांडा डेकन भाग जाता है। शिराओशी गुस्से में होती है, वो फिर दोबारा शी किंग वाली पावर को एकदम यूज़ कर रही होती है। तो जो फूकाबोशी के दोनों भाई होते हैं वो जाते हैं शिराओशी को शांत कराने के लिए। दोस्तों एक तरफ माँ मर गई है, माँ को गोली लग गई है, वो लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं ताकि जो शिराओशी है वो शांत हो जाए, उसका जो मुंह है वो एकदम मतलब हंसने लगे ताकि वो उस पावर को यूज़ ना करे, और इस तरीके से ओते ही में मारी जाती हैं। जिस आदमी ने ओते ही में पे गोली चलाई होती है उसको दबोच लेते हैं ये लोग, और जो हॉडी होता है वो उसे गोली मार देता है, वो उसे वहीं पे मार देता है। जिम्बे वहाँ पे पहुँचता है और वो देखता क्या है कि एक इंसान ने ओते ही में को मारा होता है।
उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन वो बोलता है कि इसकी बॉडी को दफना दो। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि एक इंसान ने ओतेहीमे को मारा है। यहाँ पे जो हॉडी होता है वो बोलता है कि एक इंसान है। जिम्बे बोलता है कि नहीं, ये इंसान नहीं है, ये एक पायरेट है। लेकिन हॉडी मानता नहीं है, वो उसकी डेड बॉडी उठाता है और वहाँ पे जितने लोग खड़े होते हैं वहाँ पे उन सबको वो फोटो दिखा देता है। फोटो क्या मतलब, उसकी बॉडी उठाता है और उन्हें दिखा देता है। बोलता है कि इसने ओतेहीमे को मारा है। सारे एफर्ट्स बेकार हो जाते हैं एक तरह से। इधर जो किंग नेपट्यून होते हैं वो ओतेहीमे के मरने के बाद एकदम सदमे में चले जाते हैं और वो अपने आप को बंद कर लेते हैं। गेट पे मुक्के मार रहे होते हैं, सिर दे के मार रहे होते हैं, मतलब खून निकल रहा होता है। वो बोलते हैं कि मैं पता है ओतेहीमे के साथ कभी काम करने क्यों नहीं गया, क्योंकि जब मैं जवान था तो मैं भी आर्मी में था, मैंने भी बहुत लोगों को मारा है, इस वजह से मैं ओतेहीमे के साथ कभी भी काम पे नहीं गया। कुछ दिन बीत जाते हैं, नेपट्यून कमरे से बाहर निकलते हैं और देखते क्या है कि उसकी जो बेटी थी वो एकदम भावुक हो जाती है अपने पिताजी को देख के। वो अपने बच्चों से माफ़ी मांगता है, बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुमसे दूर था, मैं भूल गया था कि तुम लोग भी हो। अब ओतेहीमे का फ्यूनल होने वाला होता है, तभी क्या होता है, नेपट्यून के पास वांडा डेकन की चिट्ठी आती है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लोग बताते हैं कि सर वांडा डेकन एक पायरेट है, तो वो मना कर देता है। वो बोलता है कि यहाँ कोई शादी वादी नहीं होगी, और दूसरी चीज़ जो मेरे बच्चे हैं वो फ्यूनल में नहीं जाएंगे। अब ओतेहीमे का फ्यूनल चल रहा होता है, तभी क्या होता है, जो फुकाबोशी होता है वो वीडियो कॉल करता है वहीं पे, मतलब वीडियो चालू करता है। सबसे बोलता है कि मुझे पता है आप लोगों को दुख है और आपको चोट भी पहुंची है। मेरी मम्मी का जो ड्रीम था वो अब 2 साल में तो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोगों को 2 साल तो उस दर्द से बाहर निकलने में ही लग जाएंगे। जब दुनिया को फिर दोबारा बुलाया जाएगा तो हम लोग 2 साल में नहीं जा पाएंगे, 6 साल में नहीं जा पाएंगे, लेकिन हाँ 10 साल में शायद जा पाएँ। ये बोल के दोस्तों सबकी आंखें नम होती हैं, तो उनके अंदर भी एक आता है कि चलो ठीक है यार, तब की तब देखी जाएगी, अभी तो नहीं हो पाएगा। और यहीं पे जिम्बे अपनी स्टोरी ख़त्म करता है। जिम्बे बोलता है कि आर्लोंग मेरे लिए भाई जैसा था, और जो तुम्हारे साथ हुआ है मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वो माफ़ी मांगता है। सांजी बोलता है कि अगर तुम्हें इतना ही दुख है तो चाकू लो और अपना पेट फाड़ लो। नामी बोलती नहीं, ऐसा मत करना, इतना भी नहीं है, इसकी स्टोरी अलग है। मैं आर्लोंग से नफरत करती हूँ, मैं जिम्बे से नफरत नहीं करती हूँ, और फिर तो तुम लूफी के दोस्त भी हो। वो उसे माफ़ कर देती है। जिम्बे रोने लगता है, वो बोलता है कि मैं इतने दया के काबिल नहीं हूँ। और इधर जो लूफी होता है भाई, वो अलग ही कैरेक्टर, मतलब वो सो जाता है कहाँ पे, जहाँ पे ओतेहीमे ने चोर को पकड़ा होता है वहीं से वो सो जाता है, होश में आता है। सांजी मुंह पे लात देता है, बोलता है कि भाई उठ जा। तो लूफी होश में आता है, बोलता है जिम्बे तुम रो रहे हो। जिम्बे बोलता है नहीं मैं कहाँ रो रहा हूँ, वो तो बस ऐसे ही आंखों में, नहीं मैं नहीं रो रहा। जिम्बे बोलता है कि, लूफी बोलता है कि आगे क्या हुआ, जब ओतेहीमे ने चोर को पकड़ लिया तो क्या हुआ। वो कहते हैं बस रहने दे, बस यही बस बचा था। और फिर यहीं पे सब लोग थोड़ा थोड़ा हंसना शुरू होते हैं। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है जो हॉडी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस करता है पूरे फिशमैन आइलैंड में, और बोलता है कि हेलो हेलो मेरी आवाज़ आ रही है। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।